राजद और महागठबंधन को छोड़ पीके के साथ गठबंधन बनाने जा रही है और बिहार में तैयारी चल रही है। जितनी पार्टियां हैं सबकी हार हुई। इसमें कांग्रेस के लिए आप क्या देखते हैं, कौन से मुख्य कारण रहे? भी लोगों के खाते में पैसे गए। प्रमाणिक तौर पर जीतन राम मांझी ने साबित कर दिया कि हाँ 2020 से पहले से चोरी हो। यदि हम आरोप लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर, राहुल गांधी जी ने वोट चोरी पर मोर्चा खोली है, कौन लड़ रहा है विपक्ष में? कोई है जो विपक्ष में दूसरा? इसी तरह से जीत जाना है। एलजेपी भी अपने परिवार को फिर राज्यसभा में घुसाना चाहते हैं। सब एक दूसरे के चोरी करके जीते हुए हैं लोग। ये लोग को हिम्मत नहीं है कि फूट होगा। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, देख रहे हैं आप भारत लाइव। देखिए, राजनीतिक गलियारों में विपक्ष की चर्चा छोड़ अब सत्ता पक्ष की चर्चा तेज हो गई है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। कैसे हैं आप? एकदम बिल्कुल बढ़िया, टकाटक, एकदम टकाटक। जी बिल्कुल बढ़िया। सर, राजनीतिक गलियारों में, खासकर दिल्ली की राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा तेज हो गई है। बिहार तो बाद में आया, लेकिन पहले दिल्ली में चर्चाएं तेज हुई कि अब कांग्रेस जो है राजद और महागठबंधन को छोड़ पीके के साथ गठबंधन बनाने जा रही है और बिहार में तैयारी चल रही है। देखिए, जहाँ तक आप जिनकी नाम लिए तो उसमें यदि ठोस कोई बातें आ जाएगी तो जरूर आपसे शेयर करेंगे। और अब तक ठोस बातें हमारे पास आएगी और जब चर्चा होगी तो आपके साथ बात को शेयर करेंगे। यानी कि मुलाकात हुई है प्रशांत किशोर की बड़े नेताओं से कांग्रेस के, जैसे प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, ये जो सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही थी लगातार मीडिया की सुर्खियों में, ये जो है कहीं ना कहीं बटोर रही थी। कैसे देखते हैं? देखिए, अब सूत्र का क्या सूत्र है हमें नहीं पता जी। और उस सूत्र पर न्यूज चल रहा है। तो जब हमारे पास, जैसा कि मैंने कहा कि जब हमारे पास जब कोई ठोस बातें आ जाएगी तो आपसे चर्चा करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे। सर, समीक्षा बैठक हुई, इसमें क्या कुछ पता चला? प्रचंड बहुमत से एनडीए की जीत हुई और जिस प्रकार से कांग्रेस या महागठबंधन की जितनी पार्टियां हैं सबकी हार हुई। इसमें कांग्रेस के लिए आप क्या देखते हैं, कौन से मुख्य कारण रहे? देखिए, मुख्य कारण इंडिया गठबंधन को लेकर के मुख्य कारण जो अभी है, लोगों को इलेक्शन के चुनाव घोषणा होने के बाद, कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता लगने के बाद भी लोगों के खाते में पैसे गए और पैसे से प्रभावित होकर के लोगों ने वोट एनडीए को किया। और ये विशुद्ध रूप से जो आप प्रचंड जीत कह रहे हैं, ये प्रचंड चोरी हुई है। इसलिए हाँ, प्रचंड चोरी हुई है वोट को, और वोट प्रचंड चोरी होने के कारण प्रचंड बहुमत मिला है। आज मांझी जी का वक्तव्य को देख ले कि मांझी जी ने पुष्टि कर दी, और मांझी जी ने उस बात की पुष्टि की जो राहुल गांधी जी लगातार कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है। और राहुल गांधी जी के बातों को उन्होंने प्रमाणिक तौर पर जीतन राम मांझी ने साबित कर दिया कि हाँ 2020 से पहले से चोरी हो रही थी। तो सत्ता पक्ष कहती है कि वोट चोरी अगर हो रही है तो क्यों नहीं वो केस दर्ज करते हैं, क्यों नहीं कंप्लेन करते हैं? चुनाव खत्म होने के 15 दिन तक क्यों नहीं किया? अब क्यों याद आ रहा है कि वोट चोरी हुआ है? हमने कंप्लेन खुद किया है जी। हमारे पास जब चुनाव यदि हुआ तो पर्टिकुलर हमारा कंप्लेन का तो कोई रिप्लाई आया नहीं। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि काहे नहीं कंप्लेन करते हैं, तो ये तो बीजेपी इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता की तरह बात करती है। ये तो बीजेपी के लोग का वक्तव्य है जी। लेकिन यदि हम आरोप लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर, राहुल गांधी जी एविडेंस दे रहे हैं, तो वो क्यों नहीं प्रतिक्रिया दे रहे हैं? उसको कंडेम क्यों नहीं कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन कंडेम क्यों नहीं करता है? या भारत सरकार के मंत्री बैठे हुए क्यों नहीं कंडेम करता है? प्रधानमंत्री जी कंडेम क्यों नहीं करते हैं? लगातार राहुल गांधी जी ने वोट चोरी को लेकर के इलेक्शन कमीशन को कहा कि वोट चोरी करवा रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए, बताना चाहिए। तो ये बताइए कि ये क्यों नहीं कंडेम करते हैं? तो क्या आप मानते हैं कि अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती, आरजेडी के साथ नहीं लड़ती, तो 6 सीटों से ज्यादा कांग्रेस जो है वो प्राप्त करती बिहार चुनाव में, विधानसभा में?
देखिए, ये अब पीछे की बातें रह गई। अब हम संगठनात्मक तौर पर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ चुकी है। हम अपने संगठन की ओर ध्यान देकर के आगे बढ़ रहे हैं और संगठन को हमें खड़ा करना है। संगठन की प्रक्रिया हम लोगों ने संगठन सृजन के काम शुरू कर दिए हैं और अभी मनरेगा में जिस तरह से नाम परिवर्तित किया और जी राम उसको जी। हाँ, हाँ। तो ये इतिहास मिटाने वाले लोग हैं और इतिहास मिटा करके और ख़त्म कर देना चाहते हैं कि हमारी बुनियाद जो है, इतिहासों की बुनियाद, महापुरुषों की बुनियाद को ख़त्म करने का इन लोग ने बीड़ा उठाया है और इनके पास इलेक्शन कमीशन जैसे एक इंस्टीट्यूशन भी उनके कब्जे में है, तो ये लोग इतिहास ख़त्म करने की तैयारी कर चुके हैं। आने वाले समय में तेजस्वी यादव के साथ या महागठबंधन, जो वीआईपी के एक बड़े नेता हैं, वो कह रहे थे कि महागठबंधन टूट चुकी है, सब अलग-अलग हो गए हैं। तो क्या आने वाले समय में ये उम्मीद किया जाए कि तेजस्वी यादव के साथ यानी कि आरजेडी के साथ ही कांग्रेस चुनाव लड़ेगी? देखिए, हम बीजेपी और संप्रदायवाद के खिलाफ हम एकजुट होते हैं हुँ, और चुनावी एकजुटता होती है। हुँ, चुनाव अब संपन्न हो गई, हम चुनाव साथ संयुक्त रूप से लड़ते हैं, हुँ। ये बात सच है। अब हमें अपना संगठन को स्ट्रक्चर को खड़ा करना है, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। सर, एक और बड़ी बात, एक विपक्ष के ही नेता कहते नजर आए हैं कि महागठबंधन की हार कहीं न कहीं डिप्टी सीएम का फेस घोषित करना मुकेश सहनी का एक बड़ा कारण रहा। आप मानते हैं कि डिप्टी सीएम के तौर पर मुकेश सहनी को चूज़ करना गलत रहा? ये हो गई कल की बातें और कल की बातों में आचार संहिता लगने के बाद फर्स्ट फेज के चुनाव हुए, फर्स्ट फेज के चुनाव तक लोगों के खाते में पैसे गए और जिस तरह से दूसरे फेज में भी लोगों के खाते में पैसे गए। अभी तो मैंने कई जगह देखा और पाया कि लोग कह रहे हैं कि हाँ, हमारे पूरे परिवार को पैसे आए, खाते आए। तो ये वोट चोरी हुआ है और लोगों को पैसे दे कर के जो है ये जीतने का काम किया है। सर, इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाता है। अब प्रियंका गांधी में लोग देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी जो है फिर से एक बार बिहार के युवाओं को जिस तरीके से पार्लियामेंट में लगातार सवाल खड़े कर रही हैं, अपॉइंटमेंट वाला की उनकी वीडियो जो लगातार वायरल हो रही है, तो क्या राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी को आगे करके राजनीति की जाएगी? ये कैसे आप लोग सवाल कर सकते हैं? ये अपने आप में सवाल आप लोग जो है कैसे कर सकते हैं? यदि कोई पार्टी का एक बता गांधी नेहरू परिवार में आप सोच सकते हैं, सब मिल करके जिस तरह से राजीव गांधी जी का बलिदान हुआ, इंदिरा जी शहीद हुई, उस परिवार में परिवार के लोग पार्टी के निस्वार्थ खड़ा होकर के लड़ते हैं और जनहित में लड़ते हैं। जनहित में लड़ने में ये तुलनात्मक नहीं हो सकता है। राहुल गांधी जी और प्रियंका जी, सोनिया जी आज देश के आइकॉन हैं और वो देश के लिए लड़ रहे हैं, भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं। जी। तो ये अपने आप में ये सवाल जो है कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत सवाल है। परिवार के लोग एकजुटता के साथ पूरे देश में मनरेगा के खिलाफ उन्होंने लड़ाई मोर्चा खोली है। राहुल गांधी जी ने वोट चोरी पर मोर्चा खोली है। कौन लड़ रहा है विपक्ष में? कोई है जो विपक्ष में दूसरा? विपक्ष में तो यही दोनों हैं, खड़गे साहब हैं। जी। तो खड़गे साहब भी अपनी जगह पर पूरी चुनाव लड़ते हैं और लड़वाते हैं और वो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। प्रियंका जी लड़ रही हैं, राहुल जी लड़ रहे हैं। तो हम पूरी संघर्ष हम राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे साहब देश के हित में लड़ रहे हैं, जनहित में लड़ रहे हैं। इसमें कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं की जा सकती। ये तीनों व्यक्ति मिल करके एकजुटता से जो है पार्लियामेंट में और राज्यसभा में सरकार की ईंट पर ईंट बजा रहे हैं। सर, आखिरी 2 सवाल। मेरे ही इंटरव्यू में एलजेपीआर के बिहार सरकार के मंत्री उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 6 विधायक हमारे संपर्क में हैं। कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये कहने में क्या जाता है? कहने में क्या कहने जाता है? क्या जाता है? कुछ तो लगा नहीं। आप सवाल करिएगा तो कुछ भी बोलेंगे लोग। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो लोग जीते हैं, वो कैसे जीते हैं उनको भी पता है। आज मांझी जी मोर्चा खोल दिए हैं कि हम राज्यसभा नहीं देंगे तो अलग होंगे। जी। तो यही लोग दोनों परिवार वाले पार्टी हैं, किसी तरह से जीत जाना है। एलजेपी भी अपने परिवार को फिर राज्यसभा में घुसाना चाहते हैं। अब हम के प्रमुख मांझी जी खुद अपने बेटा को घुसाना
राज्यसभा भेजना चाहते हैं, आप चिराग जी अपनी माता जी को राज्यसभा भेजना चाहते हैं। तो ये लोग वोट चोरों के साथ मिल करके अपना स्कोर बढ़ाते हैं और फिर साथ में रह करके प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं। जी। मांझी जी प्रेशर पॉलिटिक्स है, बार्गेनिंग कर रहे हैं कि बार्गेनिंग हो जाए, हमारा बेटा राज्यसभा चला जाए। सर, जिस तरीके से मांझी जी अपने बेटे को फटकार लगाते नजर आए कि तुम काहे नहीं कहते हो, प्रवक्ता को क्यों नहीं कहते हो कहने के लिए, यानी कि एनडीए में अब आने वाले समय में फूट दिखाई देगा। देखिए, चोर चोर मैसेरा भाई, सब एक दूसरे के चोरी करके जीते हुए हैं लोग। ये लोग को हिम्मत नहीं है कि फूट फूट होगा। ये लोग इसी तरह से आईना दिखा के एक दूसरे को बेनिफिट लेते हैं, बार्गेनिंग करते हैं। अकेले यदि रहते तो इनको वोट चोरी नहीं होता, तो इनके 6 सीट नहीं आते, उनको भी सीट नहीं आते। इसलिए हम बता दे रहे हैं, ये लोग कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। कहीं नहीं जाएंगे। ये एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे, लेकिन साथ में रहेंगे। कह तो रहे कि कुर्सी त्याग देंगे। तो वही तो कह रहे हैं, कुर्सी त्यागने के लिए आप देख लीजिएगा यूट्यूब पर सर्च करके कि कई बार वो कहे हैं कि कुर्सी त्याग देंगे, लेकिन फिर वहीं जाके बैठे वहीं जाकर बैठे। बैठे हैं। तो वोट आसान ना है, जी। जनाधार है नहीं, तो बीजेपी इनको वोट चोरी कर करके जितवा रही है। अब बीजेपी के साथ बार्गेनिंग कर करके फिर राज्यसभा जाना चाहते हैं दोनों व्यक्ति अपने अपने परिवार को। सर, आखिरी सवाल, किस तरीके से अगले 5 साल का कांग्रेस का विजन होगा, चाहे वो बिहार के लिए या बंगाल जो चुनाव होना है उसका? देखिए, बिहार के परिप्रेक्ष्य में मैं इतना जरूर कहूँगा कि अभी हमारा संगठन सृजन का काम चल रहा है। जितने उम्मीदवार लड़े हैं उनसे हम लोग लगातार संगठनात्मक तौर पर समीक्षा कर रहे हैं। फिर हम लोग को कल एक जो है बैठक होने जा रहा है किसी साथी माध्यम से, नेट के माध्यम से, जूम के माध्यम से। उस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। काम का प्रक्रिया यह है कि संगठन सृजन का सबसे महत्वपूर्ण काम है। जिला स्तर पर हमको स्ट्रक्चर को ठीक करना है, संगठन को ठीक करना। इसके बाद आपको प्रखंड स्तर पर, इसके बाद हमारे जितने सीनियर लीडर्स हैं उनसे जो मार्गदर्शन मिलेगा उसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगले जो है 6 से 4 महीना के अंदर हम संगठन को एक रूपरेखा दे करके पूरे साल की रूपरेखा तैयार करेंगे। हिजाब विवाद को लेकर नीतीश कुमार की मानसिक तबियत पर लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रही है। क्या लगता है, नीतीश कुमार सटीक हैं या नीतीश कुमार फिर मार्च में खरमास के बाद इधर-उधर होगा? नीतीश कुमार के जी के इस आकलन में यही कहूँगा कि उनको जो है बीजेपी वाला असर हो गया है। जो बीजेपी कम्युनल चीज़ को जिस तरह से प्रश्रय देता है, कम्युनल विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करता है, और नीतीश कुमार जी साथ में हो करके वो भी कम्युनल हो गए हैं। कॉम्युनल हो गए हैं। कॉम्युनल हो गए, चूंकि उनकी इन्फेक्शन उनको हो गई है। बीजेपी का इन्फेक्शन, जो उनके विचारधारा का इन्फेक्शन नीतीश कुमार पर हो गई है। जी। और ये जिस तरह से उन्होंने एक तहजीब और खास करके महिलाओं के अस्मिता पर जो सवाल खड़े किए हैं, हम देखिएगा कि आने वाला समय नीतीश कुमार जी को एक विचारधारा, जो लोग कहते थे कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, आज वो बीजेपी के प्रभाव में आकर के हिजाब खींच रहे हैं। तो ये कृत्य संविधान के विरुद्ध है, महिलाओं के जो है अस्मिता के विपरीत है, महिलाओं के रिस्पेक्ट के विपरीत है। और ये जितनी भी कंडेम की जाए, इससे कड़ी से कड़ी शब्दों से यदि कंडेम की जाए वो भी कम है। विपक्ष जिस तरीके से नीतीश कुमार की मानसिक तबियत को लेकर सवाल खड़े कर रही है, अगर यही नीतीश कुमार इधर आते हैं तो क्या विपक्ष अपने साथ रखेगी नीतीश कुमार को? देखिए, ये अपने आप में उनको सोचना है। ये कोई विषय नहीं है। ये विषय है कि चोर चोर एक साथ मिले हुए हैं। चोर कभी ईमानदार के साथ आएंगे नहीं, ये निश्चित है। तो देखिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बिहार के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के राजेश राम जी थी। बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।